5.2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, 11 to 15 क्वेश्चन, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच टर्म का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, एन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये चीज हमें मिल गई क्वेश्चन से, तो एन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये सोल्यूशन हम कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। देखो एपी आपको बेटा गिवन है यहाँ पे, और आगे क्या बोला गया, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो कौन से नंबर की टर्म होगी जिसमें हम इस एपी में 54th टर्म निकालने के बाद उसमें 132 ऐड करेंगे, मतलब मोर होगी, वो कौन से नंबर की टर्म होगी, ठीक है। तो सबसे पहले काम हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ये 54th जो टीएच लगा हुआ है मैंने पहले बताया हुआ है, यहाँ पे आपको पहले A54 यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे निकालते बेटा, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, A54 निकालना है, ठीक है। तो A54 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A + 53D। कैसे मिलेगा, A आपका क्या है इस AP में देखें, दैट इज 3, और D आपको निकालना हो तो A2 - A1 करना है। 15 - 3 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 12। तो ये आपका D आ गया बेटा। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 3 + 53 × 12 करेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करें 3, 12 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो A54 जो टोटल आपके पास वैल्यू आएगी वो 639 यहाँ पे बनता है A54। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, वो कह रहा है कि 54th टर्म में अगर हम 132 मोर कर दें, मतलब ऐड कर दें, तो आपके पास वो कौन से नंबर की टर्म आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये A54 है। हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो A54 में हम क्या करना चाह रहे हैं, उसमें 132 प्लस करें तो वो कौन से नंबर की टर्म आएगी, यानी कि आपका नेक्स्ट न्यू AN यहाँ पे आपका बन जाएगा, और जो AN आपका बनेगा वो AN में आपको बेटे क्या निकालना है, N फाइंड आउट करना है। मेन टारगेट तो यही है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो A54 कितना है, 639, उसमें प्लस करना है 132, तो आपके पास न्यू AN आ जाएगा। इसको प्लस करें तो 1337, और इनको प्लस करें 7, ठीक है। AN आपके पास आ जाता है, ठीक है बेटा। अब आपके पास ये AN न्यू आ चुका है, अब आपको क्या करना है, N फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये कौन से नंबर की टर्म होगी, ठीक है। तो हम फर्दर क्या करते हैं, इस AN का फॉर्मूला ही यूज कर लेते हैं। सो AN = 771, सो A + N - 1 × D = 771 आ जाता है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो A की वैल्यू आपके पास है 3 + N हमें पता ही नहीं है, और D की वैल्यू है बेटा 12, क्योंकि इसी AP का ये पार्ट है 771। ये 3 जो है बेटा राइट साइड में चला जाएगा। सो N - 1 × 12 = 771, माइनस कर देंगे 3 को तो वैल्यू आ जाएगी 768, और ये 12 जो है N - 1 × 12, और ये 12 डिवाइड में चला जाएगा तो N - 1 यहाँ पे आ जाता है 768/12। इसको कट करें 48 आ जाता है। तो आप यहाँ पे N - 1 की वैल्यू आई है 64, और 1 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो N की जो प्रॉपर वैल्यू आएगी वो 64 + 1 करें तो N आ जाता है आपके पास 65। तो ये आपका बेटे इस तरह से आंसर आ जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करिएगा, ऐसे क्वेश्चंस के हम और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कहा गया है 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस। अब हमारे पास यहाँ पे 2 AP क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन भी आ रहा है। यहाँ पे आपको कहा गया है कि 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस। अब हमें दोनों AP नहीं पता है तो हम उन दोनों AP को एज्यूम कर लेते हैं। लेट जो फर्स्ट AP है आपके पास, जो फर्स्ट AP है, ठीक है, उसको हम मान लेते हैं A1 A2 A3 अप टू AN, और दूसरी AP को मान लेते हैं बेटा, जो सेकंड AP होगी उसको हम मान लेते हैं B1 B2 B3 एंड सो ऑन, और BN आपके पास ये आ गया, ठीक है। ये 2 AP हैं, इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है बेटा वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, वो A1 है, और इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, जिसको हम A से डिनोट करते हैं, वो B1 है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, कॉमन डिफरेंस जो है दोनों का सेम है, यानी कि इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम है, हम उनको D से अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में कहते हैं देयर डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस AP का 100 निकालूं तो क्या वैल्यू आती है, A + 99D। अगर मैं इसका निकालूं,
और अगर मैं इसका 100 टर्म निकालूं यानी कि b 100 निकालूं तो वो कैसे बनेगा, b प्लस 99d, यही बनता है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, यानी कि a100 एक फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एपी का 100 टर्म ये है, सेकंड एपी का 100 टर्म ये है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 100 है। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चले तो a100 माइनस b100 अगर हम करें तो वो आता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करें इनकी तो आपके पास क्या आएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं, a प्लस 99d माइनस और यहाँ पे आ जाएगा b प्लस 99d इक्वल्स टू 100, ये आ गया यहाँ पे। अब माइनस साइन है तो बाहर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये बन जाता है a प्लस 99d माइनस b और ये प्लस माइनस माइनस 99d इक्वल्स टू 100 आ जाता है। अब आप देखिए ये d और ये वाला d अभी सेम है, हमने यहाँ पे क्वेश्चन में जो गिवन है उसको हमने लिख दिया है। इसका मतलब है ये प्लस का 99 है, ये माइनस का 99 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो बच्चों इनको कैंसिल आउट करने के बाद आपके पास a माइनस बी की वैल्यू आ जाती है 100। ओके, इसको इक्वेशन a बना देते हैं। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। इसका मतलब क्या है कि आपको a 1000 माइनस b 1000 की वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी। तो यहां पे हम इसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो a प्लस 999d माइनस ये वाला माइनस और b प्लस 999d की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं, a प्लस 999d माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस 999d इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। और आप देखें बेटा ये 999d और ये प्लस का है, एक माइनस का है, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। अगेन वैल्यू क्या आती है आपके पास, क्वेश्चन मार्क, a माइनस बी वैल्यू आ जाती है। अब फ्रॉम a माइनस बी देखें, फ्रॉम इक्वेशन a से, तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन फ्रॉम a से आपके पास जो वैल्यू आएगी बेटा क्वेश्चन की वो कितनी होगी, 100 होगी। इसका मतलब ये है कि दो एपी के बीच का अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो तो आपकी चाहे 100 टर्म हो चाहे 1000 टर्म हो, उनके बीच का गैप हमेशा सेम रहेगा। ठीक है बच्चे, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कहा गया है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है बेटे, आपको पता है 100 होता है, और सबसे बड़ा कौन सा होता है, 999 होता है। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है उस नंबर को जो 7 के टेबल पे आता है या 7 से डिवाइड हो जाता है। यहां पे आपके पास 100 से अबव वाला नंबर आपको ढूंढना है जो 7 के टेबल पे आता है। तो हम क्या करेंगे, 101 चेक करें, 102, 103, 104, 105। तो आप देखेंगे कि 105 ही हमारा 7 के टेबल पे आता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों ये नंबर्स आपके 7 के टेबल पे नहीं आते तो हम इसको छोड़ देते हैं। तो 105, अब आपको एपी कैसे बनानी है, ऑब्वियसली इसमें 7 ऐड करते चले जाइए जो 7 के टेबल पे बन जाता है। तो नेक्स्ट नंबर आता है 112, फिर उसके बाद आता है 119, ऐसे चलते हुए आपके पास 994 लास्ट में आ जाता है जो आपकी एपी का लास्ट टर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी एक्चुअल एपी बेटे यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, एक्चुअल एपी बनने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एन फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे ये कितनी टर्म्स होंगी 100 और 999 के बीच में। ठीक है, जो 7 के टेबल पे आती है। तो कैसे करना है बेटा, सिंपल, a यहाँ पे क्या है 105, d यहाँ पे कैसे निकलेगा a2 माइनस a1 करके, दैट इज 112 माइनस 105 करें तो 7 ही आ जाता है। तो वी नो a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, जिससे हमें वैल्यू n यहाँ पे फाइंड आउट कर देंगे। तो ये आपकी लास्ट टर्म है बेटा, इसको a n भी कहते हैं या l भी हम बोल देते हैं। तो ये आ गया आपके पास 994 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है आपके पास 105 प्लस n माइनस 1 जो हमें पता ही नहीं है, और d की वैल्यू है 7 इंटू 7 आ जाता है। तो 105 आपका लेफ्ट में जाके माइनस हो जाता है, 994 माइनस 105 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई n माइनस 1। ठीक है, इसको माइनस करे बेटा तो किस किया तो 889 आपके पास आ जाता है। ठीक है, उसके बाद 7 मल्टीप्लाई n माइनस 1 ही है। अब n 7 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा बेटा, तो ये बन जाता है 889 अपॉन 7 इक्वल्स टू n माइनस 1 आ जाता है। अब इसको कट करें बेटा, देखो 7 बन जाए 7, 1 बच गया, 7 2 जा 14, 4 बच गया, 7 7 जा 49, और 127 इक्वल्स टू n माइनस 1 आया, इसको भी लेफ्ट में ले जाएं तो 127 ये माइनस का इधर जाके प्लस 1 हो गया, तो n की वैल्यू आई है बेटा 128। ये आपके पास इतने नंबर आपको मिलते हैं जो 7 के टेबल पे आते हैं बिटवीन 100 एंड 999। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखिए, यहां पे आपको क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन
10 एंड 250, यानी कि 10 और 250 के बीच में कितने 4 के टेबल पे आने वाले नंबर होंगे। तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, 10 लिखना है और इधर जाते हुए 250 लिखना है। अब आप देखिए 4 के टेबल पे तो बेटा 10 आता ही नहीं है, तो 10 से अगला नंबर कौन सा होगा, 11 और 12, तो 12 हमारे पास आ जाता है जो 4 के टेबल पे आता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो एपी बनेगी वो क्या बनेगी, 12, उसके बाद 4 प्लस करते चले जाएंगे तो आपकी न्यू एपी रेडी हो जाती है। ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे। और आप ये हम पे देखिए लास्ट में 254 के टेबल पे नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, इससे छोटा नंबर यूज करेंगे, दैट इज 248। ठीक है, ये नंबर जो है आपका 4 के टेबल पे आता है। ठीक है, हमने चेक कर लिया। अब आपको क्या करना है, n फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी नंबर्स, यानी कि n फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, तो a यहाँ पे क्या है आपके पास 12 है, फर्स्ट टर्म आपकी 12 हो जाती है। d आपके पास क्या होता है, a2 माइनस a1, जो क्या बनेगा 16 माइनस 12 करें तो 4 ही आ जाता है। तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आप यूज कर सकते हो। तो an है आपके पास 248 इक्वल्स टू a की वैल्यू है आपके पास 12 प्लस n की वैल्यू हमें पता नहीं है और d है हमारे पास 4। ठीक है, 12 लेफ्ट में जाएगा तो बेटा माइनस हो जाएगा, 248 माइनस 12 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई n माइनस 1, और इसको माइनस करें बेटा तो वैल्यू कितनी आती है, 236 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई n माइनस 1। 4 को लेफ्ट में ले जाएं और इसको डिवाइड करवाएं तो बेटा वैल्यू कितनी आती है, देखिए 236 को अगर हम 4 से डिवाइड करवाएं तो n माइनस 1 आ जाता है। कट करेंगे इसको, 4 5 जा 20, 4 9 जा 30। ठीक है, अब आपके पास वैल्यू कितनी है, देखिए 59 इक्वल्स टू n माइनस 1। इसको लेफ्ट में ले जाएं तो 59 प्लस 1 करें तो n की वैल्यू आती है 60। ठीक है, यानी कि 60 नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ। देखिए आप इतने लंबे चौड़े को, अगर ये आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है तो आप ट्रिक से कैसे इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे करना है आपको बोला गया है कि 10 और 250 के बीच के नंबर बताने कितने आएंगे। ठीक है, तो आप क्या करिए, सिंपल इसको 4 से डिवाइड करिए, इसको भी 4 से डिवाइड करिए, बस रिमाइंडर को छोड़ दीजिएगा। जैसे 4 के टेबल पे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 आता है। ओके, यहां पे आ जाइए, 4 के टेबल पे कट करिए, 4 6 जा 20, 4 1 बच गया, 4 2 जा 8। ठीक है, रिमाइंडर को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप दो, यहाँ पे एक नंबर 2 आ रहा है, एक नंबर 62 आ रहा है, इन दोनों को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इनके बीच का जो गैप होगा वो कितना आएगा, 60 आएगा। तो डायरेक्ट आंसर भी आप इस तरह से बेटे निकाल सकते हो, रिमाइंडर को छोड़ना होता है बस यहाँ पे। ये आपके लिए सिंपल ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछा गया है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n। ठीक है, n यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, ये चीज तो कंफर्म हो गई। ठीक है, तो n बेटे आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ये बात यहाँ पे क्लियर है। उसके बाद nth टर्म ऑफ गिवन एपी, इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म क्या है बेटा, इक्वल है। ये वर्ड सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। इसका मतलब ये है कि ये AP1 हम कंसीडर कर लेते हैं, इसको AP2 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो AP1 में अगर हम AN निकाल लें तो क्या आएगा, AN निकाले तो क्या आएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो A की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पे देखिए 63 प्लस n माइनस 1, n तो पता ही नहीं है, और D क्या होगा, इन दोनों के बीच का गैप, D क्या होगा 65 माइनस 63 दैट इज 2, तो यहाँ पे 2 आ जाता है, और यहाँ पे AN है। ओके, इसको यहीं पे अभी छोड़ देते हैं, तो 63 प्लस 2 इंटू n माइनस 1 आ जाता है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। अब दूसरे पार्ट में इस AP का भी हम क्या करते हैं, AN निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको AN1 भी लिख देते हैं। ठीक है, AN2 लिख देते हैं, इसको AN1 लिख देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसकी वैल्यू पुट करें, 3 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 10 माइनस 3 करें तो 7 आ जाता है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करें, 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई n माइनस 1 आ जाता है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है बेटे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को कह रहा है कि n टर्म ऑफ गिवन एपीज, दिस एपी एंड दिस एपी इक्वल, यानी कि इसकी an और इसकी an दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, मतलब ये AN1 और ये AN2 जो है ये आपस में क्या है बेटा, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू उठा के इसके नीचे लिख देते हैं, इसकी वैल्यू उठा के इसके नीचे लिख देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2, तो ये बन जाता है 63 प्लस 2 इंटू n माइनस 1 इक्वल्स टू, और राइट साइड में 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई n माइनस 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी। कैसे करना है इसको देखिए, आप क्या करिए, सबसे पहले जो कांस्टेंट है उनको एक साइड में और विदाउट कांस्टेंट को दूसरी साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। तो क्या बन देगा, इसको लेफ्ट में ले आते हैं, तो 63
और ये वाली पूरी टर्म को हम राइट में शिफ्ट करेंगे, तो -3 हो गया। और यहाँ पे 7 इंटू n-1 ये ऑलरेडी यहाँ पे है, इसको राइट साइड में शिफ्ट किया तो माइनस साइन के साथ राइट में चली जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 60 इक्वल्स टू ये बन जाता है 7n -7 बन जा 7, -2 को n से करें तो -2n माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करें तो 60 इक्वल्स टू 7n और 2n माइनस में है तो क्या बन जाएगा 5n, और -7 प्लस 2 क्या बनाते हैं बेटा, माइनस का 5 बनाते हैं, प्लस माइनस माइनस करेंगे। अब इसको 5 को लेफ्ट में ले आए तो 60 माइनस का हो जाएगा प्लस इंटू 5, ठीक है। इसको प्लस करें तो 65 आ जाता है इक्वल्स टू 5n, और n नीचे डिवाइड में चला जाएगा तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी 65/5 इक्वल्स टू n, कट करें 13, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 13, ठीक है। तो इस तरह से बेटा इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।